हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके एडिगर में। तो गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसके अंदर जो वेरिएशंस होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको जैसे बता दूं कि हमारा जो आज का टॉपिक था अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें देखो गाइस, कैसे हम आप बोलोगे कि ठीक है अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब गाइस ऐसा आप समझो कि चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? जब कोई भी गाड़ी, समझो एक गाड़ी जा रही है, वो 10 के स्पीड से जा रही है, ठीक है, गाड़ी जा रही है 10 के स्पीड से और वो 10 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है, 10 के स्पीड से जा रही है। 2 किलोमीटर चलने के बाद उसने क्या कर दिया, 15 की स्पीड से गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पीड है उसके अंदर जो चेंज आया उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेलोसिटी। अब वो जब बार बार चेंजेस आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेरेशन। तो एक्सक्लेरेशन आपको सिंपली ज़्यादा कुछ हो नहीं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बार बार अपनी स्पीड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है उसको हम क्या क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को गाइस सिंपली स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है और जो स्पीड है हमारा उसको वी से, वेलोसिटी को वी से, इससे डिनोट किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है? तो गाइस, अर्थ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका मतलब ये कि अर्थ ना जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचता है ना, तो कितनी स्पीड से खींचता है उसके बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इस टॉपिक में गाइस देखो क्या होता है कि जब अर्थ है तो वो अपनी तरफ, समझो कोई एप्पल है जहाँ से वो गिरा और वो अपनी तरफ खींच रहा है उसको, तो कितनी स्पीड से खींच रहा है वो हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो गाइस, जो हमारा, मैं आपको बता दूं, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम लोग डिनोट बाय जी करते हैं, यानी कि स्मॉल जी होता है ना, उससे हम लोग उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग सिंपल एक्सेलरेशन को जी स्मॉल ए से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से करते हैं, फोर्स को एफ से करते हैं। तो उसी हिसाब से जो हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। अब देखो गाइस, अब ये एक स्पीड है, मतलब अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को कितने स्पीड से खींच रहा है उसको हम लोग अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, मतलब कितना, इतने टाइम में इतना इतना मीटर वो खींच रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ टाइमिंग होगा। तो वो टाइमिंग गाइस क्या मतलब? यूनिट ही है, मतलब उसको मेजर किस में किया जाता है? तो उसको मेजर किया जाता है किसमें? मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर में। और उसके बाद जो हमारा ये अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो गाइस आपको बता दूं कि 9th में आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो गाइस बेसिकली उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी रहता है उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। अब आप कहोगे कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड गाइस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ जो वैल्यू रहती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर को, सॉरी, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जो स्केलर रहता है, स्केलर क्वांटिटी, वो एक उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। वेक्टर क्वांटिटी जो रहता है उसके पास क्या रहता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहता है। अब यहीं पे आप देख लो, जो अर्थ हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो वो कितने स्पीड से खींच रहा है, कितने स्पीड से खींच रहा है, ये क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और कौन से डायरेक्शन में खींच रहा है वो क्या हो गया? उसका डायरेक्शन हो गया। तो वो क्या हो गया? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। उसी हिसाब से गाइस जो हमारा स्पीड होता है वो हमारा एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें कुछ डायरेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वेक्टर और स्केलर के बारे में समझा होगा। तो गाइस, जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारा, ये इसमें टोटल 3 टाइप के वेरिएशंस आते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि अर्थ जब कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो कितने स्पीड से करता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसको समझने से पहले गाइस मैं आपको एक छोटा सा, हमारा यहाँ पे एक टॉपिक है, देख लो आप गाइस, यहाँ पर मास और वेट का है कि मास और वेट क्या होता है। एक्चुअली गाइस ये आपके बुक में जो वेरिएशंस है, जी की वैल्यू की वेरिएशंस है, उसके बाद दिया था, बट ये उसके पहले देना चाहिए था।
तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे और वेरिएशन और जी का ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो गाइस मास और वेट क्या होता है? अब तक तो आपको यही लगता रहेगा कि मास मतलब वजन, मास और वेट एक ही होता रहेगा, मतलब वजन जो चीज होता है उसको क्या कहते हैं, मास या फिर वेट। नहीं, बट मास और वेट क्या होता है, अलग अलग होता है, ये दोनों अलग रहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं मास के बारे में। मास क्या होता है? देखो गाइस, मास इज अमाउंट मैटर प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी समझ लो ये जो पेन है, ठीक है, ये पेन का अगर रिफिल में निकाल देता हूँ, ऊपर रिफिल निकाल लेता हूँ, तो इसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ, अभी समझो इसमें मैं कितना लीटर पानी डाल सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, इसका मास हो जाएगा। वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी वॉल्यूम है उसके अंदर, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को होल्ड करने की कितनी वॉल्यूम रहती है, उसको हम कहते हैं मास। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर में कितना ये रिफिल निकालेगा, कितना पानी भर सकता है, वो क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। समझ लीजिए इसमें मैं 10 ml भर सकता हूँ, तो आप इसको कह सकते हो क्या, इसका ml कितना है, 10 ml। उसी हिसाब से ये रिफिल जाने का, ये कितना रिफिल, इसने कितना अमाउंट ऑफ मैटर इसमें ऑक्यूपाई किया, इसको हम लोग वेट का, इसका वजन करेंगे तो हम क्या इसका पता कर सकते हैं। तो गाइस जो ये मास होता है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर। आप कहीं भी चल जाओ, चाहे सन पे चल जाओ, सन पे तो पॉसिबल नहीं है, बट आगे पॉसिबल हो सकता है, आई नो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा तो अच्छा है। आप सन पे चले जाओ या फिर आप कहीं पे जैसे कि मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, वहां पे आपका मास जो है वो चेंज नहीं होगा। सब कहते हैं ना कि वहां पे जाने का वजन चेंज होता है, तो वो क्या चेंज होता है, वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर। और मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मास की सॉरी जो यूनिट रहती है उसको किससे डिनोट किया जाता है, केजी से। और मास किससे डिनोट किया जाता है, एम से। तो गाइस आई होप मास आपको समझा रहेगा। मास यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर रहता है, मैटर यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है, उसको क्या कहते हैं, हम मास कहते हैं। और जो मास रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है पूरे वर्ल्ड में। और जो वेट, अब हम आते हैं वेट की तरफ। वेट क्या होता है, देखो गाइस, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो किससे डिफाइन किया जाता है, मतलब वेट एक्चुअली होता क्या है। तो मतलब वेट ऐसा चीज है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। यानी कि जो पेन है, ठीक है, ये पेन को मैं कितने फोर्स से उठा रहा हूं, इसको क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं, समझो ये मोबाइल कवर है, ठीक है, इस मोबाइल कवर को मैं कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा हूं, मतलब मैं इसको कितनी फोर्स से खींच रहा हूं, उसको क्या कहेंगे, वेट। उसी तरह से अर्थ कितना फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को खींचता है, अर्थ कितना फोर्स से इस मोबाइल कवर को खींच रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे गाइस वेट। यहाँ पे मेरे पास और कुछ है नहीं एग्जांपल, मोबाइल कवर इसलिए था क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वेट आपको सिंपली समझना है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, सिंपली वेट कहेंगे। तो उसका डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितनी फोर्स से खींच रहा है अपनी तरफ, उसको क्या कहेंगे, वेट। अब आप कहोगे कि अभी आप समझ लो मेरा वजन है 40 kg, ठीक है, मेरा वजन है 40 to 50 kg के बीच में, तो 40 और 50 kg के बीच में समझ लो 45 kg है, तो आप कहोगे 45 किलो, तो 45 किलो क्या है, मेरा मास है। अब अर्थ मुझे कितने स्पीड से खींच रहा है वो मुझे नहीं पता, वो आप क्या करोगे, जब फॉर्मूला लगा के आप निकालोगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का जब फॉर्मूला लगाओगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि अर्थ मुझे कितने फोर्स से खींच रहा है, मतलब मेरा वेट कितना है। वो हम बाद में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो जो वेट होता है वो क्या रहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अर्थ कितने फोर्स से खींच रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम वेट कहते हैं। और जो वेट होता है गाइस, वेट का फॉर्मूला हम लोग क्या लेते हैं, mg। किसी भी वेट को क्या रहता है, फॉर्मूला जो रहता है mg, ये आपको 9th में पढ़ा है। और जो फोर्स का फॉर्मूला रहता है वो भी गाइस क्या रहता है, mg रहता है। और जो वेट होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, न्यूटन से, यानी कैपिटल एन, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो आई होगा इसके आपको जो मास और वेट का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या है गाइस, देखो
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में समझो ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पर अर्थ का सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ है सरफेस से ऑब्जेक्ट को सेंटर में कितनी स्पीड से खींच रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो गाइस अभी आपको किसी भी दो ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला लिया था वो क्या था, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और हमें गाइस ये भी पता है कि जो F होता है वो mg के इक्वल टू होता है। यहाँ पे हमने फोर्स में वेट में पढ़ा था W इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू F। तो यानी जो फोर्स रहता है वो mg के इक्वल भी रहता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं और जो F इक्वल्स टू mg है और यहाँ पर F है तो हम लोग क्या F की जगह पर mg डाल सकते हैं, यानी ये जो F है इसको हटा के यहाँ पर mg डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है जो आपको 9th में आता है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, mg डाल दिया और gm अपॉन हम वैसे लिख दिया। अब गाइस देखो यहाँ पर एक m सेम है और एक m सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। उसको कैंसिल करने के बाद गाइस हमारे पास क्या होता है, स्मॉल g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको याद कर लेना, जो चीज मैं बॉक्स में देता हूँ ना उसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ कितना भी, मतलब अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितना स्पीड से खींच रहा है वो क्या हो गया हमारा, उसको पता करना रहेगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर जो ये हमें फॉर्मूला मिला g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें ये स्मॉल g क्या है, ये तो हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये कैपिटल G क्या है, ये कैपिटल G क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं लिखा, एक मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g हमारा जो वो क्या है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जिसमें इसका वैल्यू हम हेनरी कैवेंडिश ने बताया था कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg2। उसके बाद देखो यहाँ पर जो m है वो क्या है, m क्या है हमारा मास ऑफ द अर्थ, दैट इज, ये आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये आपको याद रखना है। बेसिकली न्यूमेरिकल्स में ना क्या होता है, आपको ये नहीं दिया जाता, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास रेडियस वगैरह सब मिल जाएगा, बट आपको ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना ये नहीं देंगे वो लोग। तो ये आपको क्या करना है, याद करके रखना। मास ऑफ द अर्थ क्या है हमारा गाइस, देखो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 kg, ये अर्थ का क्या है, मास है। अर्थ के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट हो सकता है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उतना kg ये अर्थ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डाल सकते हैं। मतलब अर्थ बहुत बड़ा है। उसके बाद हमारा गाइस अर्थ का रेडियस क्या है, अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर, या तो आप इसको बोल सकते हो 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर आई थिंक गाइस ये हमारे पूरे इंडिया का नॉर्थ से लेके साउथ या फिर साउथ से लेके ईस्ट तक शायद से नहीं है, शायद, हाँ नहीं है, इतना मुझे पता नहीं है, जीके इतना मुझे नहीं आता, बट मेरे ख्याल से शायद से नहीं है। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझा होगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। अब गाइस यहाँ पर मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, अमेजिंग फैक्ट समझो या फिर एक नॉर्मल सा फैक्ट समझो। ये जो जी होता है ना गाइस, ये आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो प्रोपोर्शनल कैसे होता है, आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो ये देखो ये जो g होता है ना गाइस, ये क्या रहता है, आर स्क्वायर से क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब देखो वो कैसे, जो g होता है हमारा वो क्या रहता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो हमारा g रहता है और m रहता है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि देखो जो g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो पहले से कांस्टेंट है, और जो m है हमारा क्या है, वो अर्थ का मास है जो कभी चेंज नहीं होगा। तो हम अगर इसको हटा देते, ये कांस्टेंट हटा देते, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू भी हट जाएगा, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट लगाते ही क्यों है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए और वहां पे इक्वल टू डालने। तो अगर ये कांस्टेंट हट जाएगा तो इक्वल टू भी हट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो किससे, रेडियस के स्क्वायर से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हमारा रेडियस बढ़ता है
तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर हमारा रेडियस कम होता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो आई होगा आपको अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ जी। तो गाइज अब हम आ चुके हैं वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ जी, मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसमें वेरिएशन क्या, उसमें बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो गाइस वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में टोटल आपको 3 टाइप के वेरिएशंस देखने मिलेंगे। एक होता है चेंज अलोंग द सरफेस, दूसरा होता है चेंज विथ हाइट जिसको आप अल्टीट्यूड भी कह सकते हो, और दूसरा होता है चेंज विथ डेप्थ। अगर गाइस जिसको आपको सिंपली याद रखना है तो आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो कि है सैड। ये आपको याद रखना है। सैड से क्या होता है, मतलब आपको कोई पूछ ले वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, तो आपको अगर ये याद नहीं रखना है तो आपको सैड एक वर्ड याद रखना है, तो उससे क्या आप याद कर सकते हो। जिसमें सैड में क्या होता है, एस क्या होता है हमारा सरफेस, ए क्या होता है अल्टीट्यूड जिसको हम क्या कहते हैं हाइट भी कैसे, और डी क्या होता है हमारा डेप्थ होता है। तो आपको ये क्या याद रखना है, सैड को क्या करना है, याद रखना है। तो अगर नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, वो तो मैंने ऐसे ही मजे के लिए बता दिया, मतलब आपको मजा है। तो गाइस देखो, जो पहला हमारा है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वो क्या है, चेंज अलोंग द सरफेस। मतलब कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है उस पे क्या चेंजेस होते हैं जी की वैल्यू में, मतलब जी की वैल्यू में उसमें क्या चेंजेस होते हैं। देखो गाइस आपको बता दो, जो हमारा अर्थ है ना वो एक्चुअल सर्कल नहीं है, वो क्या है एक ओवल शेप में। ओवल इन द सेंस मतलब कैसे बोले, एग आपने देखा होगा, एग देखा होगा, सॉरी जो वेजिटेरियन रहेंगे उनको एग, वो तो एग को छूते भी नहीं है, बट आपने इमेज में तो देखा होगा ना। तो एग होता है ना जो हमारा, वो क्या रहता है, देखो एग कैसा शेप में रहता है, वैसे ही शेप में क्या रहता है हमारा अर्थ रहता है। तो अर्थ में 2 टाइप का हो गया, एक पोल हो गया, एक इक्वेटर। हमें 2 चीज पता है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो जो हमारा इसमें चेंज अलोंग विद सरफेस में 2 पॉइंट आता है, एट पोल्स और एट इक्वेटर, मतलब 2 जगह पे अलग अलग वैल्यू रहती है। अर्थ पे ही 2 सरफेस पे 2 अलग अलग वैल्यू रहती है। इक्वेटर पे अलग जी की वैल्यू रहेगी और पोल्स पे अलग रहेगी। तो जो पोल्स पे रहता है ना गाइस, देखो क्या रहता है, हाइट लेस रहता है, मतलब रेडियस कम हो जाएगा। हाइट लेस है तो रेडियस कम हो जाएगा। तो गाइस हमने क्या पिछले पहले क्या देखा, अभी जो हमारा जी रहता है वो क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, रेडियस के। तो यहाँ पर अगर रेडियस कम हो गया तो हमारा क्या बढ़ेगा, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यानी कि अगर रेडियस कम हो रहा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब पोल पे जी की वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, मतलब सबसे ज्यादा पोल पे रहती है। जो जी की वैल्यू है सबसे ज्यादा किस पे रहती है, पोल पे रहती है। उसके बाद देखो इक्वेटर पे, पोल पे उसकी वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा, वो वैल्यू क्या है हमारी 9.832 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद करके रखना है। अगर आपने ये याद नहीं किया तो आपके 1 मार्क्स जा सकते हैं। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद कर लेना। थोड़ा मजाक हो गया, चलता है। अब हम आते हैं इक्वेटर पे क्या होता है। इक्वेटर पे देखो गाइस क्या होता है, इक्वेटर पे जो हमारा रेडियस रहता है सबसे बड़ा रहता है। तो जब अगर रेडियस बड़ा है तो हमने क्या देखा, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस का क्या हो गया, अगर रेडियस बढ़ गया तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया और जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और जी की जो वैल्यू है हमारी क्या है, इक्वेटर पे जी की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 9.78 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये क्या है हमारी जी की वैल्यू किस पे है, इक्वेटर पे है। आई होप इसके आपको ये समझ रहा होगा। वैसे ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको खाली इतना समझना है पोल पे हाइट कम रहता है तो उससे उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो इक्वेटर है उस पे सॉरी पोल पे हाइट कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो जी की वैल्यू है वो पोल पे ज्यादा हो गया। पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेटर पे जी की वैल्यू, इक्वेटर पे हमारा जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा रहता है, तो जिसकी वजह से जी की वैल्यू कम रहती है और वो उसकी वैल्यू क्या रहती है 9.78 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं हमारा चेंज विथ हाइट की तरफ। तो गाइस चेंज विथ हाइट की तरफ सिंपल ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से जब ऊपर जा रहा है तो उसमें क्या हम लोग ऊपर जा रहा है तो हाइट क्या होगा, ऐड होगा। तो अगर हाइट ज्यादा है तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो कम हो जाएगी, और अगर हाइट कम है तो वैल्यू ऑफ जी
ज़्यादा हो जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है। आपको एक टेबल दिया रहेगा आपकी बुक में, येलो कलर, हाँ येलो ग्रीन और ऑरेंज टाइप का 3 मिक्सचर वाला टेबल दिया है, वो आप देख लेना एक बार। तो उसमें देखो जितना हाइट बढ़ रहा है उतना क्या हो रहा है, ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये क्या था हमारा, चेंज विथ हाइट की तरफ, हाइट की वजह से। हाइट में क्या होता है, देखो रेडियस के साथ हमें जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पे वो भी हाइड करना पड़ता है। तो हमारा जो बढ़ जाता है ना, रेडियस और हाइट दोनों बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि अगर हाइट बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जी कम हो जाएगा। अब हम आते हैं चेंज विथ डेप्थ की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस मतलब इसमें इजीली बच्चों को समझता नहीं, बट अगर आप हमारा चैनल देखते हो ना तो समझ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस जो हमारा टॉपिक है चेंज विथ डेप्थ, वो क्या है देखते हैं। चेंज विथ डेप्थ में क्या होता है पता है, हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब वो फॉर्मूला इस पे लागू नहीं होता, मतलब इन द सेंस कैसे अप्लाई नहीं होता। जो हमारा g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर है वो इस पे अप्लाई नहीं होता। तो जब अप्लाई क्यों नहीं होता, देखो गाइस जब हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं तो अर्थ के अंदर जाते वक्त हमारा क्या होता है, रेडियस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, रेडियस जब डिक्रीज होता है तो अर्थ के अंदर जब जाते हैं हम लोग, अर्थ की तरफ जब जाते हैं, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो हमारा रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इन द सेंस हमें पता चल जाता है कि हमारा जो जी की वैल्यू है वो बढ़ रही है। बट अगर आप सेंटर पे जाके बोलोगे जी की वैल्यू कितना है, तो वहां पे जी की वैल्यू 0 रहेगी। अब आप बोलोगे क्यों 0 रहेगी भाई, रेडियस तो एकदम 0 हो गया है तो जी की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, बट नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि देखो वहां पे अर्थ का मास भी 0 हो जाता है, क्योंकि सेंटर पे आ गया ना, इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। अब अगर आप मास का भी नहीं समझते हो तो इतना समझ लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे देखते हैं अभी देखो क्या था हमारा, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर, और आर की वैल्यू क्या होगा 0। अब कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो क्या निकलेगा आंसर, हमारा 0 ही निकलेगा ना। तो यहाँ पर जी इक्वल्स टू 0 आ गया। अब बस इतना समझ लो, आपको बुक में इतना जंबल करके दिया, इतना सारा बड़ा बड़ा फलाना ठिकाना दिया, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि जी की वैल्यू सेंटर की तरफ 0 रहती है, और जब हम लोग सेंटर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ने लगती है, और सीधा सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी मैंने वो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, और साथ ही लाइक का बटन तो बनता है। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जन तक शेयर करो, ताकि हम मोटिवेट हो सके और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो बनाते हैं और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। गाइज मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होंगे ना, उस दिन एक गिव अवे ज़रूर रखूँगा। तो प्लीज़ शेयर इट। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।